दिन बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए बेहद खास रहा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार के उद्घाटन के बाद यह टावर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा है और करीब 128 करोड़ की लागत से बापू टावर बनकर तैयार हुआ। न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने बापू टावर का जायजा लिया है, उस पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की जनता को एक नई सौगात दी है। देखिए, ये सौगात के तौर पर बापू टावर है और देश का पहला ऐसा टावर है जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापू के नाम पर आधारित है और बापू से संबंधित तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर जो वैक्स से बनी हुई है मोहनदास करमचंद गांधी की, किस तरीके से बनाई गई हैंडक्राफ्टेड तस्वीरें आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर लिखा गया है, उनके साथ उनके मित्र की भी तस्वीर है और वो देखने में पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये वास्तविक तस्वीर है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए, 128 करोड़ की लागत से ये बना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और 2024 में ये बनकर तैयार हो गया है और आज से बिहार की जनता को ये समर्पित कर दिया गया है। देखिए, कितने अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है पहली चीज़, और वो तमाम चीज़ें जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, किस दौर में जब महात्मा गांधी बिहार आए थे, और कई सारी ये चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएँ भी हैं। हालांकि इसके अलावा अगर बताया जाए तो बापू से संबंधित हर चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि जब बापू बिहार आए थे तो किस तरीके से आए थे, किस सत्याग्रह के तहत आए थे। इसके अलावा खादी से जब बापू को प्यार था तो खादी के संबंध में यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बापू से संबंधित चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये सारे फोटोज़ उस वक्त के, जब देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये किस वक्त का है, बखत माइन, यानी कि उस वक्त जब कह सकते हैं कि सत्याग्रह देश में चरम सीमा पर था और सत्याग्रह के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जब यहाँ पर आए थे, ब्रिटिश रूल जब बिहार और पूरे देश में था, उस वक्त की ये तमाम जो कह सकते हैं कि झलक आप देख सकते हैं किस तरीके से उस वक्त जो हर्ट्स थे वो बनाए गए हैं, किस तरीके से बापू लोगों से मिलते थे। सोशल डेवलपमेंट इन चंपारण में किस तरीके से जनता के बीच बापू थे, उसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा देखिए तमाम चीज़, रॉलेट एक्ट और बिहार की प्रतिक्रिया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। किस तरीके से बापू टावर जो है वो बना है, इसमें तमाम वो चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई हैं और बताया गया है कि बापू से संबंधित यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए किस तरीके से ये जगमग जो टावर है आपको नज़र आ रहा है, कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है इस टावर को बनाने में लगे हैं। करीब करीब 128 करोड़ से ज़्यादा का इसमें लागत लगा है। और ये देखिए अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बापू से संबंधित तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सजो के रखी गई है, तमाम वो फ़ोटो। और देखिए ये सबसे अत्याधुनिक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी लोग हैं, सरोजनी नायडू की तस्वीर बनाई गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की है कि देखने में ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये मोम से बनाया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की। इसके अलावा देखिए विनोबा भावे की तस्वीर, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। हालांकि छूने में और देखने में ये रियल तस्वीर लगती है, हालांकि मोम से बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसका है। और ये देखिए सरोजनी नायडू की तस्वीरें हैं और ये देखने में पूरी तरीके से नए लग रहा है कि ये स्थिर जो स्थिति है, जो इंसान है वो खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, कई LEDs लगाए गए हैं। महात्मा गांधी से संबंधित तमाम चीज़, करो या मरो सत्याग्रह जब था उस वक्त गांधी जी ने किस तरीके से लिखा था, स्याही, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर सजो के रखी गई है। और ये कह सकते हैं कि पूरे देश में पहला ऐसा टावर है जो बापू के नाम पर है, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन। अक्टूबर का दिन बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए बेहद खास रहा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार के उद्घाटन के बाद यह टावर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा है और करीब 128 करोड़ की लागत से बापू टावर बनकर तैयार हुआ। न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने बापू टावर का जायजा लिया है, उस पर एक नजर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की जनता को एक नई सौगात दी है। देखिए, ये सौगात के तौर पर बापू टावर है और देश का पहला ऐसा टावर है जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापू के नाम पर आधारित है और बापू से संबंधित तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं। देखिए, ये पहली तस्वीर जो वैक्स से बनी हुई है मोहनदास करमचंद गांधी की, किस तरीके से बनाई गई हैंडक्राफ्टेड तस्वीरें आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी यहाँ पर लिखा गया है, उनके साथ उनके मित्र की भी तस्वीर है और वो देखने में पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये वास्तविक तस्वीर है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए, 128 करोड़ की लागत से ये बना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और 2024 में ये बनकर तैयार हो गया है और आज से बिहार की जनता को ये समर्पित कर दिया गया है। देखिए, कितने अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है, पहली चीज़। और वो तमाम चीज़ें जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है वो यहाँ पर दर्शाई गई है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, किस दौर में जब महात्मा गांधी बिहार आए थे, और कई सारी ये चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। हालांकि इसके अलावा अगर बताया जाए तो बापू से संबंधित हर चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि जब बापू बिहार आए थे तो किस तरीके से आए थे, किस सत्याग्रह के तहत आए थे। इसके अलावा खादी से जब बापू को प्यार था तो खादी के संबंध में यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बापू से संबंधित चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। ये सारे फोटोज़ उस वक्त के, जब देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये किस वक्त का है, बखत माइन, यानी कि उस वक्त जब कह सकते हैं कि सत्याग्रह देश में चरम सीमा पर था और सत्याग्रह के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जब यहाँ पर आए थे, ब्रिटिश रूल जब बिहार और पूरे देश में था, उस वक्त की ये तमाम जो कह सकते हैं कि झलक आप देख सकते हैं किस तरीके से उस वक्त जो हर्ट्स थे वो बनाए गए हैं, किस तरीके से बापू लोगों से मिलते थे। सोशल डेवलपमेंट इन चंपारण में किस तरीके से जनता के बीच बापू थे, उसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा देखिए तमाम चीज़, रॉलेट एक्ट और बिहार की प्रतिक्रिया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। किस तरीके से बापू टावर जो है वो बना है, इसमें तमाम वो चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई हैं और बताया गया है कि बापू से संबंधित यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए किस तरीके से ये जगमग जो टावर है आपको नज़र आ रहा है, कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है इस टावर को बनाने में लगे हैं। करीब करीब 128 करोड़ से ज़्यादा का इसमें लागत लगा है। और ये देखिए अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बापू से संबंधित तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सजो के रखी गई है, तमाम वो फ़ोटो। और देखिए ये सबसे अत्याधुनिक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी लोग हैं, सरोजनी नायडू की तस्वीर बनाई गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की है कि देखने में ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये मोम से बनाया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की। इसके अलावा देखिए विनोबा भावे की तस्वीर, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। हालांकि छूने में और देखने में ये रियल तस्वीर लगती है, हालांकि मोम से बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसका है। और ये देखिए सरोजनी नायडू की तस्वीरें हैं और ये देखने में पूरी तरीके से नए लग रहा है कि ये स्थिर जो स्थिति है, जो इंसान है वो खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, कई एलईडीज़ लगाए गए हैं। महात्मा गांधी से संबंधित तमाम चीज़, करो या मरो सत्याग्रह जब था उस वक्त गांधी जी ने किस तरीके से लिखा था, स्याही, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर सजो के रखी गई है। और ये कह सकते हैं कि पूरे देश में पहला ऐसा टावर है जो बापू के नाम पर है, यानी कि